हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। उस इन्फिनिटी पॉइंट से उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है विदाउट एक्सेलरेशन, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सो हमने सपोज कर लिया है कि हमारे पास एक कोई चार्ज क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। सो हम सपोज करते हैं कि हम यहाँ से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस ए पॉइंट पे लेके आएंगे। उसको लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए हो जाएगा। जो हम पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट, अगर ए पे हमें पोटेंशियल को फाइंड करना है, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाने के लिए किसी चार्ज को अपॉन में क्यू होता है। लेट सपोज कर लेते हैं कि जो हमने क्यू चार्ज को माना है वो हम +1 कूलम चार्ज को कंसिडर कर लेते हैं। सो यहाँ से इन्फिनिटी से हमें +1 कूलम चार्ज को लेके आना है ए पॉइंट पे जो दूसरे चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इसको लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। उस वर्क को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहेंगे। सो इसको यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है। सो यहाँ से इसको जब लेके आना है, सपोज करते हैं जब हम 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं, सो बीच में कोई पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट तक हम उस चार्ज को लेके आए हैं +1 कूलम चार्ज को। एंड जब इस बी पॉइंट पे लेके आए हैं, सो बी पॉइंट सपोज करते हैं कि इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया है तो इस चार्ज क्यू और 1 कूलम चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, सो डायरेक्शन आ जाएगी बी पॉइंट की राइट डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड पे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। ये फोर्स कितना आएगा हमारा, ये फोर्स आ जाएगा हमारा KQ1 अपॉन में, सपोज करते हैं ये डिस्टेंस हमारा ये एक्स डिस्टेंस है। सो इस की वजह से यहाँ पे आ जाएगा ये x²। सो जो हमारा फोर्स आ जाएगा KQ1 अपॉन में x², ये हमारा फोर्स आ गया। इस 1 कूलम चार्ज की जब हम डिस्प्लेसमेंट जो करवा रहे हैं इस तरफ करवा रहे हैं, सो dx क्या आ जाएगा, dx डिस्प्लेसमेंट है। सो यहाँ पे सपोज करते हैं इस +1 कूलम चार्ज को हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया dx। सो dx डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एक वर्क करना पड़ेगा जिसे हम क्या कहते हैं, dw कहेंगे। सो dw क्या है, यहाँ पे स्मॉल वर्क है। स्मॉल चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए स्मॉल वर्क होगा। स्मॉल वर्क कितना आएगा, ये हमारा F.dx आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स क्या है हमारा, वेरिएबल फोर्स है। ये फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये x की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी जैसे जैसे हम पास आएंगे। तो हमारा फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क कैसे फाइंड करते हैं, dw = F.dx यहाँ से आ जाएगा। सो अगर हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं F.dx कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। सो फोर्स इस डायरेक्शन में बी पॉइंट के राइट हैंड साइड पे और डिस्प्लेसमेंट किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो यहाँ पे cos 180 आ जाएगा। सो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का F.dx आ जाएगा, स्मॉल वर्क आ जाएगा। सो अगर हमारा स्मॉल वर्क आ गया है तो हम यहाँ से कंप्लीट वर्क फाइंड कर सकते हैं। इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे जो हम चार्ज को लेके आ रहे हैं +1 कूलम चार्ज को, उसके लिए कंप्लीट वर्क फाइंड कर सकते हैं। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सो dw का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से वर्क आ जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा F.dx का इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे लिमिट लगाएंगे हम। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, इन्फिनिटी से r तक लेनी है। सो इन्फिनिटी से r पॉइंट तक हम लिमिट ले लेंगे। सो ये कंप्लीट जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो वर्क आ जाएगा एट ए पॉइंट पे आ जाएगा। ये इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाने के लिए वर्क आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये फोर्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, कितनी है, KQ अपॉन में x² dx और यहाँ पे इन्फिनिटी से r पॉइंट पे। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, KQ बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इन्फिनिटी से r 1 अपॉन में x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो ये x² को ऊपर ले आएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम -KQ
एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है हमें इन्फिनिटी से आर तक dx, यह आ जाएगा हमारा वर्क। सो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी से आर तक। सो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा -1। सो -1 और ये माइनस, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। सो ये आ जाएगा के क्यू, एंड ये हो जाएगा एक्स की पावर -1, तो इसको नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 1 में एक्स आ जाएगा इन्फिनिटी से आर तक। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे के क्यू 1 में आर -1 में इन्फिनिटी, यह आ जाएगा 1 में इन्फिनिटी क्या होता है हमारा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो पोटेंशियल आ जाएगा, जो वर्क आएगा ए पॉइंट पे, वो कितना आ जाएगा, के क्यू में आर आ जाएगा। ये जो हमारा वर्क आया है यही हमारा पोटेंशियल हो जाएगा एट ए पॉइंट। पोटेंशियल कितना आ जाएगा हमारा, पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ से एट ए पॉइंट पे के क्यू में आर आ जाएगा। सो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो हमारे पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल को फाइंड करते हैं तो हमें हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हमें साथ में कंसीडर करना पड़ता है जब हम पोटेंशियल को फाइंड करते हैं। सो हमारा पोटेंशियल कितना आ रहा है, के क्यू में आर आ जाएगा।